आरजेडी के दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि जी हाँ मैं हूँ खलनायक, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, हमने किया है राष्ट्रगान का अपमान, हमने किया है गांधी जी का अपमान। और एक और पोस्टर सब वहाँ पे चस्पा है जिसपे लिखा हुआ है कि बिहार में बाहर है, 18 साल से एनडीए की सरकार है, उसके बाद धृतराष्ट्र कुमार की सरकार है, कुर्सी कुमार है, इस प्रकार के उसमें स्लोगन लिखे गए हैं। और उसमें नीतीश कुमार की एक तस्वीर लगाई गई जिसमें उसको उनकी आंखों पर काली पट्टी लगा करके, और उसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, पलायन जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, इन तमाम चीज़ों को उजागर किया गया है। महिलाओं के साथ अत्याचार, इन तमाम बातों को उसमें दिखाया गया है। तो यानी कि आरजेडी सीधे सीधे नीतीश कुमार पे उन्होंने प्रहार किया है। और राष्ट्रगान का मुद्दा जिस प्रकार से विधानसभा में काफी गूंजा था और लोगों ने इस बात को देखा है कि किस प्रकार से उन्हें टारगेट किया गया, और नीतीश कुमार कह रहे थे बार बार कि नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, और उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। वहीं दूसरी ओर एक और पोस्टर आरजेडी ने चस्पा किया था, उस पर लिखा हुआ था कि टाइगर अभी जिंदा है, जिसपे नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि ये जंगल राज की बात करें, यानी कि टाइगर जंगल में पाया जाता है। और ये साफ साफ बताना चाहते हैं कि अभी ये सत्ता में नहीं है, तब भी ये लिख रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा, यानी लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे। अब देखिए दोनों पार्टी में लेकर के काफी बहस हो गई। वही आरजेडी की तरफ से लालू यादव की बेटी ने कहा कि अभी खून की होली अभी भी जारी है। उस पे जदयू की प्रतिक्रिया आई कि खून की होली कैसे खेले जाती है, वो उनके चुनाव में ही देखा गया था कि अपने चुनाव में उन्होंने कैसे खून की होली खेली थी। और जब उनके पिताजी राज्य करते थे बिहार पर, यानी सरकार उनकी थी, तो किस प्रकार से खून की होली रोज होती थी। वही आरजेडी ने यह भी कहा कि 60,000 बिहार में लोगों की हत्या हुई है, 25,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं। ये भी डाटा उन्होंने पोस्टर में दिखाने की कोशिश की थी। और इस बात को लेकर के जदयू काफी इस बात पे हमलावर भी हो गई है कि आरजेडी जो जंगल राज बिहार में सब दिन चलाई, वो आज जदयू को याद दिला रही है कि उनका कहना है, जदयू के प्रवक्ता का कहना है कि क्राइम तो नॉर्मल बात होती है, सभी स्टेट में होती है और सभी जगह होती है, हमारी पुलिस उसे कंट्रोल कर रही है। ऐसा समय था कि लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आज का समय है कि लोग बेखौफ घूम रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित बाहर निकल रही है। इक्का दुक्का घटना को लेकर के आरजेडी ऐसे मुद्दे उठा रही है, जबकि उनके राज में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं होती रहती थी। आप इस बात से साफ तरफ देख सकते हैं कि दोनों पार्टी किस प्रकार से एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। और अब बिहार जैसे, जहां पर बिहार में जातीय मुद्दा सबसे अहम होता था, वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के, महिलाओं को अपमान को लेकर के, हत्याओं को लेकर के, जिस प्रकार से क्राइम स्टेट के रूप में इसको पहचान मिली थी, अब इन मुद्दों को उजागर करके पार्टियां आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, एक बात और, तेजस्वी यादव या आरजेडी ने जिसने भी ये पोस्टर लगवाया है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस बात को देखते हैं तो उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि इस प्रकार से कहा गया कि बिहार में बाहर है और 18 साल से एनडीए की सरकार है, यानी कि सत्ता में एनडीए है। लेकिन उसमें आरजेडी अपना 2 कार्यकाल को नहीं, मतलब उसमें वो कर रही है, सम्मिलित नहीं कर रही है कि उसमें आरजेडी की भी 2 बार भागीदार रही, जब नीतीश कुमार 2 बार पलटी मारे हैं। और उस टाइम में अगर आप देखेंगे तो उस समय जब अगर नौकरी देने की बात आती है, तो जिस प्रकार से बीपीएससी परीक्षा हुई और काफी भर्ती हुआ उसमें, अगर उसको देखेंगे तो तेजस्वी यादव बहुत दिन तक क्रेडिट लेने के लिए हाथ पैर मारते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। जब अब तेजस्वी यादव को लग गया है कि वो क्रेडिट मुझे नहीं मिला है, तो उसमें से उन्होंने अपने कार्यकाल को हटा दिया है। अब जो आगामी चुनाव का समय है, अब देखेंगे पार्टी एक दूसरे के प्रति पोस्टरवार इसी प्रकार से चलता रहेगा और एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो जनता तय करेगी।